दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले ट्रैक में अब तो निहारिका की बुरी तरीके से बैंड बजने वाली है। निहारिका जहां पर बहुत ज्यादा इतरा रही थी और प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी कि वो इतने सारे लोगों को पार्टी में बुलवाकर बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देगी राध्या की, लेकिन वहां तो गेम ही उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि राध्या जो कि अब समझ चुकी है पूरा खेल निहारिका का, वो ये जान चुकी है कि ये इतने सारे लोग बुलवाने वाली भी निहारिका ही है और कोई नहीं है। इसीलिए राध्या अब नया प्लान करने वाली है। वो प्रथम के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग कर रही है जिसमें वो अब फिर से नए तरीके से नए कपड़े के साथ में नई साड़ी पहनकर घर की बहू बनकर रेडी होकर आने वाली है सबके सामने, और वहीं पर प्रथम के साथ करने वाली है कपल डांस। और अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब दादी जिस वेट्रेस को बुलाएंगी जोर लगाकर, वो वेट्रेस और कोई नहीं बल्कि निहारिका है। निहारिका एक बहुत बड़ी बुरी मुसीबत में फंस चुकी है, जिसमें वो गलती से एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहनकर पहुंच गई और वहां पर मुंह छुपाती फिर रही थी। लेकिन अब दादी ने उसे हाथों पकड़कर सबके सामने ले आई है और पूरी भरी पार्टी में, भरी सभा में जो प्लान बनाया था निहारिका ने, उसी प्लान में खुद फंस गई और सबके सामने खुद ही अपनी बेइज्जती करवा ली, जहां पर लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसते हुए नजर आए। फिलहाल तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में फाइनली अब राध्या की जीत होती हुई और निहारिका की हार होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ प्रथम का झुकाव भी साफ साफ नजर आ रहा है कि उसकी केयर और उसका झुकाव किस तरफ है। खैर, हम तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत जल्द अब निहारिका को भी ये चीज समझ में आने लग जाएगी और निहारिका भी अब दादी से चिढ़ने लग जाएगी कि दादी अपनी जिद की वजह से मेरी बलि चढ़ा रही हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले ट्रैक में जहां पर दादी का झूठ पकड़े जाने वाला है कि उसने जो झूठ बोला है उसकी याददाश्त का, वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी चीज, और दादी बुरी तरीके से फंसने वाली है। इस बार तो कोई दादी को माफ भी नहीं करेगा। खैर, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज से कि राध्या की केयर करने के लिए प्रथम जैसा पति जो उसे मिला है। आज हवेली में किसी त्योहार जैसा माहौल था। झिलमिलाती लाइट्स, महकता हुआ इत्र और चारों ओर गूंजता संगीत। हर कोना खुशी से भरा हुआ था, मगर इस जश्न के पीछे एक साजिश भी पल रही थी। निहारिका ने इस शाम को खास बनाने की नहीं, बल्कि राध्या को अपमानित करने की ठान ली थी। निहारिका का इरादा बिल्कुल साफ था, राध्या को नौकरों की कतार में खड़ा कर देना, ताकि परिवार और खासकर प्रथम की नजरों में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उसकी योजना थी कि राध्या को वेटर की वर्दी पहनाकर सबके सामने परोसा जाए और सब ये मान ले कि राध्या इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है अक्सर खुद ही उसमें उलझ जाता है। हालात कुछ ऐसे बने कि वही वर्दी जो राध्या के अपमान के लिए तैयार की गई थी, निहारिका के हिस्से में आ गई। हॉल के बीचों बीच सबकी नजरें एक खास पल पर टिकी थी। मेहमानों को लग रहा था कि निहारिका और प्रथम साथ में डांस करने वाले हैं, मगर तभी माहौल पलट गया। प्रथम ने निहारिका की जगह राध्या का हाथ थाम लिया और दोनों साथ में थिरकने लगे। उनकी आंखों की चमक और तालमेल देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसी भीड़ में सिर झुकाए हाथों में जूस की ट्रे लिए एक वेटर सबके बीच से गुजर रहा था। ये निहारिका थी, जो अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी दादी जी ने बिना ध्यान दिए सख्त आवाज में कहा, ए वेटर, इधर आओ, मेहमानों को जूस दो। निहारिका के हाथ कांपने लगे। जैसे ही वो पास आई और दादी जी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो समय जैसे थम सा गया। निहारिका, तुम? दादी जी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। संगीत बंद हो गया। हर निगाह उसी पर टिक गई। निहारिका चाहकर भी जमीन में नहीं गिर सकती थी। दादी जी का गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी राध्या आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बेहद मजबूत। दादी जी, आज निहारिका मुझे इस वर्दी में सबके सामने लाकर मेरी जगह दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं अपमानित हूँ, टूट जाऊं, लेकिन शायद सच को सामने आना ही था। राध्या की बात सुनकर घर में खलबली मच गई। दादी जी की आंखें शर्म से झुक गई और प्रथम की नजरों में निहारिका के लिए नफरत साफ नजर आने लगी। जिस चाल से निहारिका दूसरों को गिराना चाहती थी, उसी ने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। आज वो खुद अपने ही कर्मों की सजा बनकर खड़ी थी।